दोस्तों, जगरूप फौजी का जो केस है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। इसलिए सोच समझ कर कमेंट और कुछ भी अगर आप बोलते हो जगरूप फौजी के परिवार के बारे में या सोनिया मलिक के परिवार के बारे में या जो दोनों तीनों लड़कियां जो शामिल थी उन सभी के बारे में कुछ भी बोलते हो तो सोच समझ के आप बोलो। केस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। बहुत सारे पत्रकार उनके घर गए, अपने यूट्यूब चैनल चमकाए, किसी ने मतलब कि स्पेशल व्यूज़ लेने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए उनकी वीडियो बनाई। कुछ एक पत्रकार थे जिन्होंने अच्छी पत्रकारिता भी की, जैसे एक जगदीप शर्मा है, एक दो बंदा और है जिन्होंने अच्छी मतलब ये स्टेप अप जैसर वाला जगदीप शर्मा एक जींद वाला, और कुछ एक और बंदे हैं जिन्होंने अच्छी पत्रकारिता की। लेकिन इस मामले के ऊपर बहुत सारे हज़ारों चैनलों ने अपने वीडियोस डाल के अपना यूट्यूब चैनल चमकाने की कोशिश की। तो ऐसा मत करो भाई, केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक तो फौजी की जान चली गई, दूसरा अभी जो तीनों लड़कियों के ऊपर जो केस चल रहा है उनका भी मामला मतलब कि उनके भी बयानों से मतलब मामला उलझता जा रहा है, ना कि सुलझ रहा है। तीनों लड़कियों के बयानों में एक खास बात यह है कि उन तीनों ने जो पहले दिन बयान दिए थे जब वो पुलिस रिमांड में गई थी, उनके बयान अभी तक कायम है। उसके बाद उनको पुलिस रिमांड में भी रखा जा चुका है, फिर भी उन्होंने अपने बयान बदले नहीं हैं, तो इससे मामला और भी ज़्यादा उलझ जाता है। और यह बात भी एक सच्चाई पता चली है कि वो हॉस्पिटल में उनको लेके गई थी जब उन्होंने फांसी पे लटका था या लटकाया गया था, हत्या हुई थी या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये बात कन्फर्म हो चुकी है क्योंकि उस हॉस्पिटल में जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर वाला जो बंदा है वो खुद जाके उस हॉस्पिटल में पूछ के आता कि यहाँ कोई आया था कि नहीं आया था। वो गई थी वहाँ पर, तीनों लड़कियाँ उसको लेके, तीनों लड़कियाँ थी या फिर वो लड़का था गाड़ी में साथ में, वो उनको लेके गया था। तो सवाल यह है कि अगर वह उनको मतलब वो तीनों लड़कियां जो उनको मारना चाहती थी तो वो फिर उनको मेडिकल में क्यों लेके गई थी। तो इससे यह साबित होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ हद तक कि उसने शायद खुद ही फांसी लगाई हो। लेकिन ज़्यादातर बंदों का मानना है कि मतलब कि कुछ बयान उनके झूठे हैं लड़कियों के, और उन लड़कियों ने ही उनकी हत्या की है। स्पेशली जो सोनिया मलिक है उन्होंने ही उसकी हत्या की है। फिर एक बात यह सामने आई कि सोनिया मलिक के पक्ष की तरफ से यह बात सामने आई कि भला हमने उसको इसलिए मारा कि वह सोनिया मलिक से मिलने की कोशिश और उसको तंग करने की कोशिश करता था। तो ये बात में कोई दम नहीं लग रहा, क्योंकि अगर 6-7 महीने से वो रिलेशनशिप में था तो वो मिलने की कोशिश क्या, वो तो मिलता तो था ही ऑलरेडी। जब भी छुट्टी आता था तो मिलता तो था ही। तो इस बात में कोई दम नहीं है कि मिलने की कोशिश करता था या तंग करने की कोशिश करता था। रिलेशनशिप में तो वो थे ही। फिर एक जो लड़की, जो इनमें से एक लड़की है, 3 लड़कियों में से अर्पिता की माँ ने फिर 2 तरह के बयान दिए। जब जगदीप शर्मा वहाँ पर पूछने गया उनके घर पे, तब अर्पिता की माँ ने दूसरा बयान दिया कि मेरी लड़की तो उस कमरे में थे ही नहीं, बोला हम तो वो अलग कमरे में सो रही थी। और उसके बाद फिर बात सामने आई कि वो तीनों लड़कियाँ एक ही कमरे में थी। तो इससे मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है। फिर जब सोनिया मलिक के भाई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अर्पिता और अर्पिता की मां गलत बयान दे रही हैं। वो कुल मिला के खुद केस से निकलना चाहती हैं और सोनिया मलिक को फंसाना चाहती हैं। फिर बहुत सारे बंदों की तरफ से ये बात आई कि ये प्यार व्यार का मामला नहीं था, ये सिर्फ पैसे का मामला था, क्योंकि जगरूप फौजी की पेमेंट से हर महीने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती थी जो कि परिवार के सदस्यों के पास नहीं होती थी, किसी दूसरे अकाउंट में जाते थे पैसे। और जो 95,000 रुपये उस दिन घटना वाले दिन वो लेके गया था, उन 95,000 रुपयों के बारे में भी बहुत सारी चर्चा चल रही है कि वो किसने लिए, वो कहाँ गया आखिरकार, उसकी जेब में तो मिले ही नहीं जब वो मरा। लेकिन उसके जवाब में उसके भाई ने, सोनिया मलिक के भाई ने बताया कि हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, जो 95,000 रुपये थे उनका हमें कुछ पता नहीं है। तो फिर वो 95,000 रुपये गए कहाँ पर। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जगरूप फौजी पोस्टमार्टम में यह पता चला है कि उसने शराब पी हुई थी, तो शराब कहाँ पी थी। सोनिया मलिक पक्ष की तरफ से कहना यह है कि वो शराब पी के आया था और वो घर पे आके उसने, जहाँ पर वो पीजी में रहती थी वहाँ आके उसने एक अलग कमरे में अपनी फांसी लगा ली। तो सवाल यह है कि रोहतक में उस दिन उसने शराब कहाँ पी थी। क्या वो अपने दोस्तों से मिलने गया था, उधर जाके शराब पी थी, या फिर उसने सोनिया मलिक के साथ बैठकर शराब पी थी। शराब तो उसने पी थी, नशे में तो वो था, इतनी बात तो तय है। अब उसने वो शराब कहाँ पी थी इस बात का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई जिसमें कहा गया कि सोनिया मलिक ने कबूल कर लिया कि उसी ने उसको मारा है।
लेकिन असली बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि सोनिया मलिक का कोई भी बयान मीडिया के सामने आया नहीं है, न वो कैमरे के सामने आई है, क्योंकि वह पुलिस कस्टडी में है। पुलिस के सामने इस मामले की जांच चल रही है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी इसके ऊपर कुछ भी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आई हैं और बहुत तरह तरह की बातें इस मामले पर बोली जा रही हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को समझें। कितना संगीन मामला, कितना सेंसिटिव केस है। कुल मिलाकर जगरू फौजी परिवार की तरफ से यह कहना है कि जगरू फौजी ने सुसाइड नहीं किया, उनकी हत्या की गई है। और सोनिया मलिक के भाई की तरफ से जो बयान आए, सोनिया मलिक के पक्ष की तरफ से जो बयान आए हैं, उन्होंने एक ही तरह के बयान दर्ज करवाए हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि उन्होंने तो खुद सुसाइड किया है और उन्होंने तो इलाज के लिए उनको मेडिकल भी लेके गए थे उस दिन, उसी रात को। तो अभी तक कुछ भी सही से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और प्रशासन से भी हमारी यही अपील है, जो इस जांच में जुटे हुए हैं, जो टीम जांच में जुटी हुई है, उस टीम से भी हमारी यही अपील है कि मामले की गंभीरता को समझा जाए और एक फौजी की जान गई है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। और यह वीडियो शेयर करनी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, ताकि सभी लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, मामले की गंभीरता को समझें और जांच में सहयोग दें, न कि अपने वीडियो डाल के उस पर व्यूज़ बढ़ाने की एक डोंडरे करें। जांच में सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। नमस्कार।